मुझे चिट्ठियों से मोह जैसा है कुछ कुछ। और इसका कारण जितना प्रेम है उतना ही कागजों से लगाव या कागजों के प्रति मोह भी है। ऐसे कागजों से जो कई बार औपचारिकता और अनौपचारिकता के बीच कहीं छूट जाते हैं। मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, चिट्ठियों की दुनिया। और इस किताब में ऐसे अनगिनत पत्र हैं। अनगिनत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये 100 से ऊपर ऐसे पत्र हैं जो मैंने टिक करके रखे हैं कि मैं इनको रिकॉर्ड करके किसी फॉर्म में डालूंगा, लेकिन देखते हैं कब तक ये आ पाती है। अभी एक पत्र मैं आपको सुना रहा हूँ, और वो इस उद्देश्य से कि आप ये समझें कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, साथी और बिजनेस पार्टनर में कैसे संबंध होने चाहिए। ये चिट्ठी लिखी है अमृत जी ने, अमृत राय ने मुक्तिबोध जी के लिए। सुनिए। प्रिय मुक्तिबोध जी, तुम्हारे खत में मुझे बड़ी तकलीफ हुई। नेमी के पास, नेमी यानी नेमीचंद जैन, तुम्हारा जो खत गया था उसमें भी ऐसी ही कुछ बातें थीं। बड़ी परेशानी में तुम्हारे दिन गुजर रहे हैं। मेरे लायक जो खिदमत हो, निसंकोच आज्ञा दो। मैं हर बात के लिए प्रस्तुत हूँ। अब तुमसे एक जरूरी बात कहता हूँ। याद नहीं मैंने तुमसे कहा है या नहीं कि मैं हंस के लिए एक सहायक चाहता हूँ। अगर कभी बात आई होगी तो मैंने जरूर कहा होगा। अपनी प्रकाशन संस्था के लिए मुझे जितना समय देना चाहिए मैं नहीं दे पाता, क्योंकि हंस मेरा बहुत समय खा जाता है। उसके अलावा एक नई बात यह हुई कि मेरा स्वास्थ्य सदा बहुत खराब रहने लगा है, और यह बात अब भीतर काफी जड़ जमा चुकी है कि मुझे स्वास्थ्य सुधार के लिए छुट्टी लेनी चाहिए। मगर फिर वही बात आती है कि हंस का क्या हो, उसे किसको सौंपूं, उसकी देखभाल कौन करे। तुम्हें शायद मालूम नहीं होगा कि मैंने मोहन सिंह सेंगर को बुलाया था, मगर वे आए नहीं। फिर अभी कल शिवमंगल सिंह सुमन से बात आने पर मैंने यह तय किया कि नरोत्तम प्रसाद नागर को बुला लूं, और आज तुम्हारे पत्र ने आकर मेरे निश्चय को डिगा दिया। नागर को भी कार्य की सख्त जरूरत है, मगर तुमको भी तो है, और तुम मेरे अधिक पास हो, इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम आ जाओ। इसका यह कतई मतलब नहीं कि अमृत राय मुक्तिबोध पर कोई एहसान कर रहा है। कोई किसी पर एहसान नहीं करता, मगर आने की सबसे बड़ी शर्त यह होगी कि काम के समय हमारा संबंध स्ट्रिक्टली बिजनेस हो। मैं इस शर्त पर जोर इसलिए दे रहा हूं कि दोस्ती पर आंच ना आए। ऐसी स्थिति में जबकि मित्र ही एम्प्लॉयर भी हो, इसके लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इस दिशा में मेरा अनुभव काफी है। अगर यह बात हमारे बीच साफ ना हुई तो काम भी ठीक से ना होगा, और हमारी दोस्ती भी निभ सकना असंभव हो जाएगी। इस तरह की साफगोई कुछ कटु भी लग सकती है, मगर तुम अभी बच्चे ही हो। अगर यह तुम्हें कटु लगती है, दोस्ती अपनी जगह पर काम अपनी जगह। तुम्हें मालूम है कि दोस्ती के पीछे मैंने त्रिलोचन से काम करवाने में अपने को असमर्थ पाया। उस इतिहास को मैं दोहराना नहीं चाहता। यह बात अगर साफ हो जाए और तुम्हारी रजामंदी हो तो लिखो। बाकी बातें वेतन, काम आदि की झट तय हो जाएंगी, और एक शर्तनामा तैयार कर लिया जाएगा। दोनों बाहों से भरकर तुम्हारा मुक्त आलिंगन बड़ा अच्छा लगा। जब तक रेसिप्रोकेट ना करूं, तुम्हारी इस घोषणा पत्र का कोई मतलब नहीं। इसलिए मैं भी जवाब फौरन दो, कुछ सोचकर, खूब सोचकर। मेरे खत का आशय यह ना लगा लेना कि मैं एम्प्लॉयर की तरह हर वक्त तुम्हारे पीछे डंडा लेकर पड़ा रहूंगा। यह खत लिखा गया है 27/10/1947 में बनारस में। ऐसे और भी खत हैं। मुक्तिबोध के नाम अग्नेस्का नाम के एक पात्र ने, अब आप ये सर्च करिए कि अग्नेस्का कौन है, उन्होंने खत लिखे, और वो बहुत भावुक, बहुत पारिवारिक और बहुत निजी पत्र हैं। कभी फिर सुनाऊंगा।